मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह, एक ऊर्जावान सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। एक बार भरेंगे गहरी सांस, ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र भरेंगे गहरी सांस। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। खड़े होते समय ध्यान देंगे, आगे झुक के नहीं खड़े होना है। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों पे खड़े होंगे और कमर पे हाथ रखेंगे। फिर एक पैर को आगे करेंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। इस तरह से खड़े होना है ताकि कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सब शिकायतें ना हो। अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथों को खींचेंगे, पंजों पे खड़े होंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे, बैकबोन पे, कंधों पे। ये हमारे लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथों पर पूरा खिंचाव करेंगे। पंजों पे भी खिंचाव आएगा थोड़ा। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और। स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, जो भी कमर की, पीठ की परेशानियां हैं, सबको ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा है ताड़ासन। वापस, फिर पैरों में थोड़ा गैप, सांस इसी तरह से भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में बेंड करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ बेंड करेंगे, फिर ऊपर, फिर साइड में। ये हमारी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करेगा। ताड़ासन। और कमर और पीठ के लिए कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कंधे पे, पूरा ट्विस्ट कर देंगे अपनी बॉडी को। घुटनों से पैर सीधे रहेंगे, सामने, फिर पीछे तरफ घूमेंगे, फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा ताड़ासन। अब इस तरह पैरों में गैप रहेगा और थोड़ा सा अपनी कमर को रोटेट करेंगे। ये भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। धीमे धीमे करके आराम आराम से, कमर पे ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। जितना हम रोटेट कर सकते हैं आराम आराम से रोटेट करेंगे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से धीमे धीमे। और ध्यान रखेंगे कमर दर्द वाले जो हैं आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे और सियाटिका वाले, सॉरी हर्निया वाले जो हैं वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। सांस को छोड़ते हुए दोनों कोहनियां पीछे खींची हुई और
पीछे की तरफ जाएंगे, चेहरा ऊपर आसमान की ओर। पूरी कमर के लिए, बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। सांस भरते हुए ठीक करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए सामने। एक बार और कमर पे, बैकबोन पे जो खिंचाव आएगा, इससे हमारी जो मसल हैं वो ठीक होंगी। और खड़े खड़े ही करेंगे अपने घुटनों के लिए व्यायाम। ऐसे धीरे धीरे करके अपने घुटनों को घुमाएंगे मिला करके, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। और करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। ये सारे शरीर से जुड़े हुए हैं सारे पॉइंट, इसलिए इनको करने से हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। और अब करेंगे आउटर लाइन ऑफ द फीट पे पैर रखेंगे उठा उठा करके। ये हमारे पंजों के लिए भी अच्छा है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट कर रहा है और घुटनों के लिए भी अच्छा है। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से उठा उठा के पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद। अब शुरू करेंगे अपने आज के योगाभ्यास में। सबसे पहले योग जॉगिंग, लेकिन क्योंकि हमें कमर दर्द और पीठ दर्द का ध्यान रखना है, सियाटिका का ध्यान रखना है, इसलिए कोई भी जंप नहीं करना है, खड़े खड़े ही हमें करना है। अपने घुटनों से पैरों को मोड़ना है और हाथों को कोहनियों से मोड़ना है। इस तरीके से जितना आराम आराम से हो जाए, लेकिन गहरी गहरी सांसें लेते हुए। अब घुटने भी ऊपर जाएंगे और हाथ भी मुट्ठी बांध के ऊपर जाएंगे, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसों के संग में। रिलैक्स। अब घुटनों को केवल ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे जितना छाती तक ले जाने की कोशिश, जितना आराम आराम से करेंगे, कमर पे ज्यादा जोर न पड़े। कमर पे हाथ रखा रहेगा और घुटने ऊपर जाएंगे। शरीर को एक्टिवेट करने के लिए छोटे से व्यायाम करते हैं। अब करेंगे चेयर पोज, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों में थोड़ा गैप, मैक्सिमम गैप इतना कर सकते हैं। हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करते हुए राइट साइड टर्न करेंगे घुटनों से। सांस भरते हुए ऊपर, आराम आराम से करना है, जल्दी नहीं करनी है। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ऊपर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आगे से नहीं झुकना है हमें, साइड से बेंड करना है घुटनों को। रिलैक्स। इसी तरीके से राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा हमारा, और
कोहनियां पीछे खींची हुई, कंधे पूरे खींचे हुए पीछे की तरफ, और आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे पीछे, पैर सीधा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, वापस सांस छोड़ते हुए, फिर दूसरी तरफ से इस तरीके से ऊपर देखेंगे, पूरी कमर के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद। और दूसरी तरफ पैरों के पंजों के लिए भी बहुत लाभदायक है, पूरा खिंचाव मिलता है इसमें। वापस फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स। अब हमें इस तरीके से हाथ सामने करने हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे एक्सपेंड करना है, ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर सामने, फिर एक बार पूरा खिंचाव कमर पे, बैकबोन पे, इसका प्रेशर आएगा, रिलैक्स। अब पैरों में गैप, और लेफ्ट हैंड को कान से लगा देंगे, राइट हैंड को धीमे धीमे करके जितना जा सकता है आराम से साइड की तरफ बेंड करेंगे। कमर में दर्द हो तो ज्यादा कोशिश नहीं करें, मगर आगे नहीं झुकना है, जितना भी हो सके नीचे हम जाएंगे मगर आगे नहीं झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ, छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये जो हमारे कमर है, इसकी मसल को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये त्रिकोणासन। अब करेंगे हम पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा सांस ले लेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस फेंकेंगे। सूर्य नमस्कार कमर दर्द वालों को, पीठ दर्द वालों को दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए सूर्य नमस्कार जब तक हमारा कमर दर्द और पीठ दर्द थोड़ा ठीक ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। और जो व्यायाम है जो आपके कमर दर्द को, पीठ दर्द को ठीक करें वो हम करेंगे। और साथ साथ बैठेंगे कैसे ये देखना है। हम इस तरीके से कमर पे हाथ रखे हुए हैं, एक पैर को हमने आगे किया, दूसरा पैर पीछे, और घुटनों से पैरों को मोड़ा, और पीछे वाले पैर को घुटने से मोड़ के पहले नीचे रखा जमीन से, और दूसरे पैर को इस तरीके से रख दिया। तो हम बिना झुके हुए बैठ सकते हैं इस तरीके से। और जो कमर दर्द वाले, पीठ दर्द वाले हैं उनके लिए जो है वो वज्रासन ठीक रहता है। वज्रासन में बैठना है तो वज्रासन में बैठें, नहीं तो किसी चेयर पे, स्टूल पे बैठें, क्योंकि अगर हम पद्मासन लगाते हैं तो ये हमारी कमर में दर्द बढ़ा सकता है, तो इसलिए वज्रासन में बैठना ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्जर आसन। इस तरीके से दोनों हाथों में कंधों के बराबर डिस्टेंस रहेगा, और पैरों में, घुटनों में हमारा जितना कमर जितना डिस्टेंस रहेगा। और सांस भरते हुए हम कमर को नीचे ले जाएंगे और चेहरे को ऊपर करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए कैमिक पोज में आ जाएंगे और कमर ऊपर हो जाएगी, चेहरा नीचे हो जाएगा। फिर कैट पोज में जाएंगे, सांस भरते हुए कमर को अंदर सताना है और
चेहरे के ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, कमर ऊपर। अब इसी में सांस भरते हुए हम कमर नीचे धसाते हुए चेहरा ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, चेहरा भी ऊपर, लेफ्ट पैर भी ऊपर, कमर नीचे धसी हुई। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर धीमे धीमे उसी तरीके से कमर का हिस्सा ऊपर, चेहरा नीचे, फिर राइट पैर को उठाएंगे इस तरीके से सीधा, कमर नीचे धसाएंगे, चेहरा ऊपर। सियाटिका के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया ये मार्जासन का दूसरा टाइप। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे इस तरीके से, कमर दर्द और चेहरा ऊपर, घुटने से पैर मुड़ेगा नहीं, जितना आराम से उठा सकते उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए कमर धसाते हुए चेहरा ऊपर करते हुए और राइट पैर को उठाएंगे सीधा, बिना घुटने से मुड़े हुए, धीमे धीमे वापस। अब इसी तरह से खड़े हो जाएंगे हम अपने घुटनों पे और दोनों हाथों को बांध देंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, बैलेंस बनाते हुए। धीमे धीमे वापस आएंगे। फिर एक बार कमर को आगे की तरफ, चेहरा पीछे, कंधे पीछे, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी बैकबोन पे। धीमे धीमे वापस एक बार और, बहुत आराम आराम से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके उतना ही करना है। धीमे धीमे वापस। अब इसके संग में हम करेंगे उत्तासन। अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे अपने सलवों पर रख देंगे इस तरीके से, और राइट हैंड को उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और पीछे देखेंगे। छोड़ते वापस। फिर राइट हैंड को उठाएंगे, अपने कमरों पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर सीधा, वापस। और फिर एक बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, अपने कमरों पे रखेंगे, राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ, पीछे तरफ ले जाएंगे, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, सॉरी राइट हैंड को उठाएंगे और कमरों पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उठा करके ऊपर, धीमे धीमे वापस। अब हम अपने पेट के बल लेटेंगे सीधा, इस तरीके से दोनों हाथों को एक बार तेजी रख देंगे, तेज रख करके और थोड़ी को नीचे लगा देंगे जमीन पे और पीछे फिर पंजों को मिला देंगे, घुटनों को मिला देंगे और सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, अपने लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचेंगे, मूल बल लगाएंगे। ये मूल बल लगाना जो है कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। सांस छोड़ेंगे, मूल बल खोलेंगे, फिर एक बार सांस भरते हुए फिर धीमा छोड़ देंगे, फिर सांस भरते हुए। ये है मूल बल बनाने की प्रैक्टिस। फिर अब अपने दोनों हाथों का स्टैंड बना के और इस तरीके से रखेंगे, फिर एक बार मूल बल लगाएंगे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ देंगे, मूल बल खोल देंगे, फिर एक बार सांस भरते हुए मूल बल लगाएंगे,
रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने पैरों को, एक एक पैर को हिप तक ले जाने की कोशिश करेंगे, धीमे धीमे आराम आराम से एक एक पैर से करेंगे। ये हमारी कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है, साथ साथ में गर्दन का भी आराम हो जाएगा इससे। अब करेंगे हम भुजंगासन। दोनों एड़ी बंदे मिला देंगे पीछे, हाथ कंधे की साइड में, नाखून जमीन से लगे हुए, सांस भरते हुए आगे तक उठेंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठना है। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए, वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए। भुजंगासन कमर के लिए बहुत ही अच्छा, बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा आसन भुजंगासन। अब लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, हथेली जमीन पे, दूसरा हाथ उसके ऊपर, हथेली पे हथेली, और पीछे पंजे मिले हुए, सांस भरते हुए पूरा उठेंगे, कमर को पूरा व्यायाम देंगे। वापस, फिर एक बार और रुकते हैं थोड़ी देर, धीमे धीमे वापस। अब दोनों हाथों को आगे उठाएंगे इस तरीके से, और ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए कोबरा पोज, धीमे धीमे वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए वापस। अब दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे और सांस भरते हुए आगे उठेंगे, थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, राइट हैंड जो है हमारे कमर पे रहेगा, और लेफ्ट हैंड उठेगा इधर से, और राइट पैर उठेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उठेंगे, और चेहरा ऊपर उठेगा। फिर लेफ्ट हैंड को कमर पे रख देंगे, राइट हैंड आगे लाएंगे, राइट हैंड उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर राइट हैंड को पीछे ले आएंगे कमर पे, लेफ्ट हैंड उठेगा और राइट पैर उठेगा। पूरे सियाटिका के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा। फिर दूसरी तरफ से राइट हैंड और लेफ्ट पैर, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को मुट्ठी बना के जंघा के नीचे हो जाएंगे, और हमारी चिन थोड़ी जमीन से लगी रहेगी, और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, शलभासन। सियाटिका के लिए बहुत ही लाभदायक। धीमे धीमे वापस, फिर दूसरे पैर से सीधे, घुटने से पैर सीधे रहेंगे बिल्कुल दोनों, धीमे धीमे वापस, फिर लेफ्ट पैर से पूरा खिंचाव। ये मसल्स को टोन अप कर रहा है हमारी कमर की, जो जाम हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं। अब लेटेंगे पीठ के बल, और जैसे हमने खड़े होकर ताड़ासन किया है, वैसे ही हम लेट करके ताड़ासन करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को बाहर पीछे तक खींचेंगे, और पंजों को आगे तक खींचेंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी कमर पे, कंधों पे, बैकबोन पे। स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा आसन, ट्रैक्शन पोज। धीमे धीमे वापस, एक बार और सांस भरते हुए,
ताड़ासन की तरह में करना है। लेटे लेटे जो लोग खड़े होकर ताड़ासन नहीं कर सकते हैं और पीठ में कमर में बहुत दर्द है, इस तरह लेटे लेटे ये ताड़ासन का अभ्यास करें। बहुत ही फायदा है कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। धीमे धीमे वापस। और अब करेंगे अर्धलासन का हाफ पोज करेंगे, यानी दोनों हाथ नीचे रहेंगे, सिर जमीन से लगा रहेगा और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं सीधा, और राइट पैर उधर सीधा रहेगा। दोनों पैर घुटने से सीधे रहेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर सीधा जमीन पे रहेगा। धीमे धीमे वापस। फिर लेफ्ट पैर से वापस। फिर राइट पैर से वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर से राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, पेट से लगाएंगे और चेहरे को नहीं उठाएंगे उधर से, केवल दोनों पैरों को दबा, एक पैर को पेट दबाएंगे और दूसरे पैर को बाहर तक खींचेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कमर पे जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर आएगा इससे, तो ये मसल्स हमारी टोन अप होगी। फिर छोड़ देंगे सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ेंगे और पेट को दबाएंगे और राइट पैर को आगे पंजे से खींचेंगे बाहर की तरफ। पूरा खिंचाव रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। चेहरा नहीं उठाना है, ध्यान रखना है कमर दर्द में। और फिर ये राइट पैर को इस तरीके से पेट से दबाएंगे। लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा, पंजा बाहर की तरफ खींचे हुए, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। और फिर लेफ्ट पैर से धीमे धीमे आराम आराम से रिलैक्स। अब हम करेंगे कटी उत्तानासन। हमें दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है और इस कमर के हिस्से को ऊपर उठाना है सांस भरते हुए। नीचे गैप हो जाएगा, देखिएगा ऐसे। अगर चाहें तो अपना हाथ नीचे रख सकते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस भरते हुए कमर के हिस्से को उठाएंगे। खिंचाव आएगा जो कमर पे, इसको महसूस करेंगे। धीमे धीमे वापस। केवल कमर का हिस्सा उठेगा, पीठ, गर्दन, हिप्स जमीन पे रहेंगे। रिलैक्स। आप दोनों पैर घुटने से मुड़े रहेंगे, हाथ दाएं बाएं कंधे से, और करेंगे मरकट आसन। सांस भरते हुए राइट साइड जाएंगे और गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा टर्न करेंगे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में। फिर लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड गर्दन, फिर राइट साइड घुटने, लेफ्ट साइड गर्दन। जो खिंचाव आ रहा है आपकी कमर पे, इसको महसूस करिए। सीधा। अब दोनों पैरों में गैप। फिर उस तरीके से घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड का घुटना राइट साइड के हील को टच करेगा। गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। फिर घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी। राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा। पूरा ट्विस्ट कर देंगे बॉडी को। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरी तरफ ऐसे ही लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के एड़ी को टच करेगा। गर्दन लेफ्ट साइड,
फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री पे ले जाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। ये और अच्छा है। मरकट आसन का तीसरा प्रकार, हम लोग मरकट आसन कर रहे हैं। 2 तरह की तीसरा प्रकार ये है। फिर पैर को ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री पे, वापस। फिर राइट पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री पे ले जाएंगे और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड। पूरा टर्न कर देंगे टॉवल की तरह अपनी बॉडी को। कमर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर ऊपर 90 डिग्री तक, वापस। और अब हम करेंगे कंधरासन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को जितना करीब ला सकते हैं घुटनों के लाएंगे, या पकड़ सकते हैं एड़ियों को तो पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए कमर के हिस्से को उठाएंगे। इस तरीके से थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आ जाएंगे। फिर एक बार सांस भर करके कमर को ऊपर ले जाएंगे, धीमे वापस। इसी में थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं हाथ का, अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा सकते हैं इस तरीके से सपोर्ट देने के लिए। थोड़ी देर रुकते हैं इस तरीके से, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। वापस फिर एक बार और हाथों का सपोर्ट देते हुए कमर को थोड़ा इससे हम और ऊपर उठा पाते हैं। कमर की मसल को हम और टोन अप कर सकते हैं इस तरीके से। और धीरे धीरे जब हमारी टोन अप हो जाएगी तो ये पैर हम सीधे करने लायक हो जाएंगे, पूरा ब्रिज पोज बन जाएगा। सेतुबंधासन, रिलैक्स, धीमे धीमे वापस। अब करेंगे शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, और 3-4 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे मुंह बंद करके। अब जैसे सांसें चल रही है चलने देंगे। अब मन की आंखों से अपने पैर की उंगलियों को देखेंगे। ये हमारी उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं, शांत हो रही हैं। अपने पैर के पंजों को देखेंगे, ये पंजे भी हमारे पूरे शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अपने पैर की हील को देखेंगे, हील में भी जो खिंचाव तनाव आया था वो सब खत्म हो गया है। अपनी पिंडलियों को देखेंगे, पिंडलियां भी शांत हो गई हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गई। हमारे घुटने, इनमें भी अब कोई खिंचाव तनाव नहीं है, ये भी शांत हो गए हैं। हमारी थाइस, जंघाएं एकदम शांत, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी कमर, इसमें भी जो खिंचाव तनाव आया था उससे हम रिलैक्स हो गए हैं। कमर भी हमारी शांत हो रही है, शांत हो गई है। और ऊपर आते हैं, अपनी बैकबोन को देखते हैं, पीठ को देखते हैं, इसमें भी अब कोई थकान नहीं है, ये भी रिलैक्स हो गई है।
शांत हो गई है। अपनी गर्दन को देखेंगे, गर्दन भी धीरे धीरे रिलैक्स हो गई है, इसको भी आराम आ रहा है, एकदम शांत रिलैक्स। अपने कंधों को देखेंगे, कंधे भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। हमारा चेहरा एकदम शांत रिलैक्स। हमारे भुजाएं दोनों एकदम शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी कोहनियाँ, इसमें भी कोई दर्द तकलीफ नहीं है, ये भी शांत हो गई है। हमारे हाथों, आगे के हाथ दोनों शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली सब एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। कोई कहीं कोई दर्द तकलीफ नहीं है, कोई खिंचाव तनाव नहीं है। थोड़ी देर ऐसे ही लेटेंगे अपने स्थान पे। जो सांसें आ जा रही हैं उनको महसूस करेंगे। सांसों की गति हमारी बिल्कुल धीमी हो गई है, शांत हो गई है। अब धीरे धीरे पंजों में, पंजों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, हाथ की उंगली थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और अंदर ही अपनी आंखों को हिलाएंगे और पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। एनर्जी फ्लो पूरे शरीर में हो रहा है। हमारा शरीर फिर री एनर्जाइज हो रहा है। पूरे शरीर में नई ताकत का संचार हो रहा है। हमारा पूरा शरीर एकदम मजबूत हो गया है, पूरे दिन के लिए तैयार हो गया है। धीरे धीरे घुटनों को दोनों मोड़ेंगे, लेफ्ट साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का सहारा लेकर के थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पर 5 सेकेंड, फिर राइट हैंड का सहारा लेकर के बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। आंखें बंद रहेंगी। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, गर्म करेंगे अपनी हथेलियां और गरम गरम हथेलियां अपने चेहरे पे लगाएंगे, माथे पे लगाएंगे और शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो कमर दर्द वाले हैं उनको जो है या तो चेयर पे बैठे, अगर जमीन पे बैठना है तो इस तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं और शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान रखेंगे हमें भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल धीमे धीमे साउंडलेस ब्रीदिंग के संग करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंग्स तक सांस को भरना है और खाली करना है।
करने से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे शरीर में वो बढ़ जाती है। हमें इतनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन हमें मिलने लग जाती है। जब ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलती है तो शरीर में जो दर्द हैं वो धीरे धीरे इससे कम होने लग जाते हैं। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। जितना समय सांस लेने में देना है उतने ही समय और उससे ज़्यादा समय सांस छोड़ने में लगाना है। लंग्स को एक्सपेंड करते हुए सांस को लेना और खाली करना। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, कंधे रिलैक्स। कम से कम 5 मिनट बस का प्राणायाम जरूर करना है। मन एकदम शांत, पूरा ध्यान सांसों पे, कैसे सांसें आ रही हैं जा रही हैं, पूरा कंसंट्रेशन। चेहरे पे स्माइल। इस तरह धीमे सांस कोई भी ले सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना, हस्त का प्राणायाम। प्राणायाम करते समय हमें मुद्रा लगानी है, अपनी वायु मुद्रा लगानी है, क्योंकि हमारे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, इसलिए हमें दर्द को कम करने के लिए वायु मुद्रा ही लगाना सबसे उपयुक्त रहेगा, सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा, सबसे ज़्यादा सही रहेगा। इस धीमी गति से कोई भी भस्त्रिका का प्राणायाम कर सकता है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में थोड़ी प्रिकॉशन है। जिनको कि कोई पेट में अल्सर है, कोई ऑपरेशन हुआ है लास्ट 6 मंथ में शरीर में कहीं पर भी, हर्निया है या पीरियड प्रेगनेंसी है तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन जिनके की हाई बीपी है, कमर में दर्द है, लंग्स कमजोर हैं, हार्ट वीक है, वो लोग 2 सेकंड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है। जब सांस हमारी बाहर जाएगी तो हमारा मूल बन लग जाएगा, लोअर एब्डोमेन ऊपर खींचेगा, यानी लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचेंगे हम। हर सांस जो फेंकेंगे साथ में ये संकुचन होगा। जब भी हम सांस फेंकेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, नीचे से मूड बंद लगना चाहिए। यही सही समय, सही तरीका है इसको करने का। और पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा, उसको अंदर बाहर करने पे कोई ध्यान नहीं देंगे हम। सांस भी अपने आप अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली, उस पर भी हमें कोई ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान केवल नाक से सांस को झटके से फेंकना
और अपना मूल बल लगाना। अगर 8-10 सांसें फेंकने में थक जाएं तो थोड़ा सा विश्राम कर लें, 1-2 गहरी सांसें ले लें, फिर करें कपालभाति। कपालभाति से धीरे धीरे हमारी कमर की मसल उनको व्यायाम मिलेगा और वो जो है उनकी स्टिफनेस कम होगी, वो टोन अप होंगी, तो कमर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। पाँच मिनट करके इसको अपने हिसाब से जितनी क्षमता हो उस हिसाब से करेंगे और 10 मिनट 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा 1 घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि खाली पेट इसको करना है, सुबह समय करें सबसे अच्छा है फ्रेश होने के बाद। अगर शाम को करना है तो 4-5 घंटे बाद ही करें। अब इसके संग करेंगे हम अपनी ऐश्वर्य मुद्रा। सांस को पूरा भरेंगे और मूल बल लगाएंगे और जालंधर बल लगाएंगे, यानी अपनी पेशा के रास्ते ऊपर खींचेंगे और इनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिल्ला कर सांस भर करके जिनके हार्ट वीक है, हाई बीपी है, वो लोग ज़्यादा सांस नहीं रोकेंगे। फिर एक बार रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए हमें मुंह बंद करके नाक से सांस भरनी है, गले को अंदर से छोड़ना है, सांस को धीरे धीरे करके गले में भरना है खर्राटे खंड। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपनी चिल आउट कर देंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालें।
खोल देंगे, हिलाएंगे दाएं बाएं, इसको रिलैक्स करेंगे थोड़ा, और दोनों पंजों को हिला लेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, और पंजों को घुमाएंगे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और करेंगे पीढ़ियों के लिए व्यायाम। अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए, डाइजेशन सिस्टम ठीक रखने के लिए पीढ़ियों का व्यायाम, और करेंगे अनुलोम प्राणायाम, जो बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए, सभी तरह के लोगों में ये हेल्प करता है हमारा अनुलोम प्राणायाम। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना। शुरू करेंगे अनुलोम प्राणायाम। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये चक्कर कंप्लीट हुआ, इसी को बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे सांसें गहरी लेनी है और सांसों से कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे आराम आराम से सांस को लेना और छोड़ना। सारी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोने कोने पहुंच जाती है, तो जो दर्द है, तकलीफ है हमारी धीरे धीरे कम होने जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से जो चमक यहाँ पर भी कहीं पर भी जो फिटनेस है वो धीरे धीरे रिलीज होगी। करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां नीचे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे, 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
आप नीचे आ जाएंगे। 3 बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण, गहरी सांस लेकर के भरेंगे गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। भरेंगे गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान माथे के बीच में जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ रखेंगे और सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। बिना आवाज़ के सांस लेना और छोड़ना। 1 मिनट में मैक्सिमम 3 से 4 सांसें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को रख लेंगे, गर्म करेंगे इन हाथों को। खूब गर्म गर्म हथेलियाँ अपनी आंखों में लगाएंगे। उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। जी बाहर निकाल करके और बजाएंगे ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 30। और गर्म गर्म हथेलियाँ, लाल हथेलियाँ जहाँ पर भी दर्द तकलीफ वहाँ लगाएंगे और करेंगे हास्य आसन। एक बार गहरी सांस भरेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, करेंगे शांति पाठ। शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही रापा शांति ही औषधिया
वनस्पतया शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका शुभ हो।